हाँ जी। हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, एंडोक्राइन सिस्टम। और इस टॉपिक में हमने पिछली क्लास में देखा कि मनुष्य के अंदर जो 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी है। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड, ये सब हमने चर्चा कर ली इनके ऊपर। और लास्ट में हमने हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स की परिभाषा, हार्मोन्स की विशेषताएं, ये सब देखी थी। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और एक शुरू कर रहे हैं सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, पहले आपको कौन कौन सी है नाम पता होना चाहिए, और अन्य ग्रंथियां कौन कौन सी है वो भी पता होना चाहिए। फिर हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मनुष्य के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है उनके नाम आपको पहले याद करने हैं, फिर एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड हम ब्रेन से शुरू कर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं ग्रंथियों का नाम बता रहा हूं जो आपको पढ़नी है। हाइपोथैलेमस है, दूसरी पीयूष ग्रंथि है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये दोनों के दोनों ब्रेन में है। तीसरी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि जो गले में है। थायराइड के बाद में आती है पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि भी गले में ही है, पैराथायराइड ग्रंथि। फिर आ जाओ आप अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, जो आपने पाचन में भी पढ़ी थी, अग्नाशय ग्रंथि। फिर आ जाओ थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। थाइमस के बाद में आपको याद करना है, एक होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल काय लिखा होता है किताबों में, पीनियल काय को चाहे पीनियल ग्रंथि को बात ही की है। फिर आपको पढ़ना एक वृषण जो पुरुषों के अंदर है, अंडाशय जो महिलाओं के अंदर है, और एक ग्रंथि और रह गई है, उसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि, जिसे आप हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हो, एड्रिनल ग्रंथि। तो ये मोस्टली 10 ग्रंथियां आपको डिटेल में पढ़नी है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है, कौन से हार्मोन निकालती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, सब कुछ पढ़ना है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, अग्नाशय, थाइमस, पीनियल, वृषण, अंडाशय, और एक ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। तो ये तो हो गई ग्रंथियों के नाम। अब हम इन ग्रंथियों के अलावा और कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, तो देखिए अन्य ग्रंथियां भी होती है हमारे अंदर, जैसे अन्य ग्रंथियां। इनके अलावा कौन कौन सी और ग्रंथियां, तो देखो अन्य ग्रंथियों में पहली आती है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, हिंदी में आप इसे अपरा कहते हैं। दूसरा आता है कॉर्पस ल्यूटियम, महिलाओं के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम। मेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा आपने, देखा होगा, उसमें आया था कॉर्पस ल्यूटियम। यकृत, हृदय, वृक्क, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और आदि। तो ये आपको अन्य ग्रंथियों के नाम भी याद रखने हैं कि जो अंतरस्रावी ग्रंथि है ये मोस्टली 10 होती है। 10 के अलावा और कौन कौन सी होती है, तो एक होती है प्लेसेंटा जिसे आप हिंदी में अपरा करते हैं, एक कॉर्पस ल्यूटियम है, एक यकृत है, एक हृदय है, एक किडनी है, और एक आहार नाल है, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड। देखिए, ये ग्रंथि कहाँ होती है, क्या काम करती है, कौन कौन से हार्मोन निकालती है, और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है वो देखते हैं। तो आपने उतार दिया होगा एक बार, चले आगे। तो देखिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपने देखा होगा या कभी सुना होगा कि जो मस्तिष्क होता है मनुष्य का, उसके 3 भाग होते हैं, या उस हृदय मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मैं क्या कह रहा हूं, एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए पहले। जो मानव मस्तिष्क है, ब्रेन है, इस
ब्रेन के अंदर तीन मोस्टली भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क के अंदर तीन मुख्य भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क, मध्य लिख लेते हैं पहले, ठीक रहेगा। पहला आता है मध्य मस्तिष्क और एक भाग आता है पश्च मस्तिष्क। जो मानव मस्तिष्क है इसको तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला। तो सुनिए एक बार, अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन, इसे कहते हैं मिड ब्रेन और इसको कहते हैं हिंड ब्रेन। अब आप कहोगे ये क्यों बताया, तो देखिए हम सबसे पहले ग्रंथि शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये जो ग्रंथि है ये कहां पाई जाती है, तो सुनिए एक एक पॉइंट को, इसलिए मैंने बताया। ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये अग्र मस्तिष्क के पश्च में डाइनसेफेलॉन की गुहा, डाइनसेफेलॉन की गुहा में पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमारे मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, उनमें से जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है ये हमारे अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला जो फोर ब्रेन है आगे की साइड में, उसके पश्च साइड में, और डाइनसेफेलॉन एक गुहा, एक कैविटी है, इस कैविटी के अंदर हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि से भी जुड़ी रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो भी ग्रंथि मस्तिष्क में ही पाई जाती है। तो देखिए दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पहली बात हो गई कि कहां पाई जाती है, तो अग्र मस्तिष्क के पश्चिम में डाइनसेफेलॉन की गुहा में हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दूसरी बात आती है कि ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि से जुड़ी रहती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे आप मास्टर ग्लैंड कहते हो, पीयूष ग्रंथि इससे जुड़ी रहती है। ये कैसे जुड़ी रहती है, किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो ये जुड़ी रहती है इन फंडिबुलर व्रंत के द्वारा, इन फंडिबुलर व्रंत के द्वारा, इसके द्वारा ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से जुड़ी रहती है। अब ये इनफंडिबुलर व्रंत क्या है, तो जब हम पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम विस्तृत या डिटेल में चर्चा करेंगे इनफंडिबुलर व्रंत क्या है। तो ये पहले दूसरी बात याद रखनी है कि पीयूष ग्रंथि से जुड़ी रहती है इनफंडिबुलर व्रंत के द्वारा। अब ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये काम क्या करती है कि जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनके नियंत्रण को और उनके स्त्रवण को मेंटेन करने का काम यही करती है। कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनके स्त्रवण, उनके स्त्रवण को नियंत्रित करती है। तो ये जो ग्रंथि हाइपोथैलेमस ये पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोनों को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, अब आगे की बात करने से पहले थोड़ा सा इतना रफ कर ले, तो आपको बेसिक बातें पहले पता चल गई है कि हाइपोथैलेमस कहां है, तो अग्र मस्तिष्क के पश्च में डाइनसेफेलॉन की गुहा में है, पीयूष ग्रंथि से जुड़ी हुई है हाइपोथैलेमस, इनफंडिबुलर व्रंत के द्वारा जुड़ती है। और ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये काम क्या करती है, इसका मुख्य कार्य है कि जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकल रहे हैं उनके नियमन को कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना, सीक्रेशन को। अब हम बात करें आगे की, तो जो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसके अंदर इसका जो धूसर द्रव्य होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर धूसर द्रव्य में अनेक क्षेत्र मिलते हैं, अनेक क्षेत्र पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को कहते हैं हाइपोथैलेमिक केंद्रक, इन क्षेत्रों को कहते हैं
हाइपोथैलेमिक केंद्रक। ठीक है, और यही जो हाइपोथैलेमिक केंद्रक है यही निकालते हैं मोचक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन। मैं क्या कह रहा हूं, आप एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए कि जो हाइपोथैलेमस है इसके धूसर द्रव्य में अनेक क्षेत्र पाए जाते हैं। इस हाइपोथैलेमस के अंदर एक धूसर द्रव्य भरा रहता है, उसमें अनेक क्षेत्र मिलते हैं, उन क्षेत्रों को हाइपोथैलेमिक केंद्र कहते हैं। और ये जो क्षेत्र होते हैं हाइपोथैलेमिक केंद्र, इनसे मोचक हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे देखें तो ये जो पीयूष ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये दो प्रकार के हार्मोन छोड़ती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला हम बात कर रहे हैं, पहला हार्मोन छोड़ती है, इसका नाम है मोचक हार्मोन, जिसे आप इंग्लिश में रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, मोचक हार्मोन। और एक हार्मोन छोड़ती है निरोधी हार्मोन, निरोधी हार्मोन। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूं कि पीयूष ग्रंथि के हाइपोथैलेमस ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है मोचक हार्मोन और एक होता है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन का काम होता है कि ये जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के निकलने को प्रेरित करेगा कि भाई और निकालो, और जरूरत है। तो ये काम क्या कर रहा है पीयूष ग्रंथि के ऊपर, और वहां पर कहता है कि तुम हार्मोन निकालो, मतलब पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के स्त्रवण को ये तो प्रेरित करता है, जबकि निरोधी क्या करता है कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों का विरोध करता है, रोकता है। ये तो निकालने के लिए प्रेरित करता है, ये रोकने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बातें याद रखनी है। इस वजह से इस हाइपोथैलेमस को सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च कमांडर, सुपीरियर कमांडर, सर्वोच्च कमांडर। जैसे आपने सामाजिक में पढ़ा होगा कि संसद के 3 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उनमें से जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। मतलब तीनों सेनाओं को कंट्रोल करना, युद्ध कब शुरू करना, कब खत्म करना, वो एक घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। तो वो राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं का क्या है? सर्वोच्च कमांडर है। वैसे ही ये हमारे अंदर जो ग्रंथियां है उनका भी ये सर्वोच्च कमांडर है। ये भी उन्हीं को सब के सब ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे सर्वोच्च कमांडर या सुपीरियर कमांडर कहते हैं। या इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये इस हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम है। तो याद हो जाएगा यहां तक आपको। देखिए ज्यादा हार्ड नहीं है, हाइपोथैलेमस में आपको याद रखना है कि जो अग्र मस्तिष्क है उस अग्र मस्तिष्क के पश्चिम में डाइनसेफेलॉन की गुहा में यह हाइपोथैलेमस पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि से जुड़ी हुई रहती है, इनफंडिबुलम व्रंत के द्वारा जुड़ती है। और ये काम क्या करती है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को नियंत्रित करने का काम करती है। और इस ग्रंथि के अंदर दूसरे द्रव्य में अनेक क्षेत्र मिलते हैं, यानी प्लेस होते हैं, उन क्षेत्रों को हाइपोथैलेमिक केंद्र कहते हैं। और उन केंद्रकों से मोचक हार्मोन यानी रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकलते हैं, पहला है मोचक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है निरोधी हार्मोन, इनहिबिटर हार्मोन। मोचक हार्मोन का काम है कि ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के निकलने को प्रेरित करेंगे और निकालो, जबकि ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों का विरोध करेंगे। इस वजह से इस हाइपोथैलेमस को सर्वोच्च कमांडर या सुपीरियर कमांडर या मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में पीयूष ग्रंथि के साथ।